अस्सलामुअलैकुम डे स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। सो डिस्टेंस यहाँ पे जो हमें कंडीशन गिवन है उसने कहा है कि आपने इनको एक्सप्रेस करना है 45 डिग्री ग्रेड से लेस देन एंगल के अंदर। ये हमें यहाँ पे 9 पार्ट्स गिवन है। सो इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपके साथ 1 बाय 1 इन पार्ट्स को डिस्कस करूंगा। और डिस्टेंस इसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर्स के अंदर बताया कि अगर किसी स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो, क्योंकि प्रीवियस एक्सरसाइज से जितनी एग्जाम्पल है यहाँ डेफिनेशन है वो उसके अंदर सॉल्व आउट है, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा उसको। नाउ पार्ट नंबर 1, साइन 196 डिग्री इज इक्वल टू, मैं सोल्यूशन इसका यहां से ले रहा हूं, तो डिस्टेंस इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब देखिए डिस्टेंस 60 जो है 16 डिग्री वो मेरे पास 45 डिग्री ग्रेड से लेस देन है। सो इसको आप फर्दर लिख लें साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। और मैंने आपको अलाइड एंगल के अंदर बताया हुआ है कि जब हमारे पास इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 होता है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिमेन सेम रहती है। सो यहाँ पे 2 मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो मेरे पास आ गया जी साइन ऑफ 16 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा या पॉजिटिव का, ये हमारे पास क्वाड्रेंट से पता चलेगा। कितने 90 हैं जी? 290 हैं। 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। सो एंगल ऐड हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन आएगा। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर मेरे पास 2 है। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2 में देखें तो हमें गिवन है जी cos 147 डिग्री। अब डिस्टेंस इसको मैं लिख सकता हूं cos 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से कितना मैं माइनस करूं तो मेरे पास आएगा जी 147 33 डिग्री। देखें अगर मैं 33 इसमें से निकाल दूं तो मेरे पास कितना आएगा जी? मेरे पास 147 आएगा। सो cos 180 को लिख लें 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री। सो इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होगी वो रिमेन सेम होगी। सो cos 33 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे देखें 33 भी जो है वो 45 डिग्री ग्रेड से लेस देन है। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव। सो ये चेक करते हैं क्वाड्रेंट से 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। एंगल क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। बैक क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। सो बैक क्वाड्रेंट के अंदर cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है तो सेकंड के अंदर cos हमारे पास नेगेटिव होता है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी। ये डिस्टेंस जो क्वाड्रेंट है इसको आपने रफली बनाना है, क्वेश्चंस के अंदर नहीं ये लिखना जी। तो डिस्टेंस पार्ट नंबर 3 है जी मेरे पास साइन 319 डिग्री। सॉल्यूशन सो डिस्टेंस इसको मैं लिख सकता हूं साइन, अगर मैं इसको लिख लूं, अब देखें 270 डिग्री भी इसको अगर मैं लिखता हूं तो 30 और 90 ये तो मेरे पास डिस्टेंस तकरीबन 49 बन जाता है, जो कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। सो इससे मुराद फिर ये है कि मैं इसको फिर कैसे लिखूंगा। अगर मैं डिस्टेंस अगर इसको मैं लिख लूँ 360 डिग्री, ठीक है जी 360 डिग्री। सो इसमें से कितना माइनस करूंगा, यानी कि 41 डिग्री माइनस करूंगा तो मेरे पास 390 डिग्री ग्रेड आएगा। और यहाँ पे 41 जो है वो मेरे पास 45 डिग्री ग्रेड से लेस देन है। सो डिस्टेंस साइन 360 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होगी वो रिमेन सेम रहेगी। सो साइन 41 डिग्री आएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव, डिपेंड करता है ये क्वाड्रेंट्स के लिहाज से। 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। अब डिस्टेंस एंगल क्या हो रहा है जी? माइनस हो रहा है। बैक क्वाड्रेंट में मूव करूंगा, सो बैक क्वाड्रेंट के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट बनता है और थर्ड के अंदर साइन क्या होता है जी? नेगेटिव होता है। सो ये मेरे पास इसका आंसर आएगा। कितना आसान सा ये क्वेश्चन है, जस्ट आपको क्वाड्रेंट और अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन आपके पास ये क्वेश्चन बड़े इजी हैं।
जी। पार्ट नंबर 4 देखें। सो मेरे पास आएगा जी cos 254 डिग्री। सॉल्यूशन cos 2, अगर इसको मैं लिख लूं 270 डिग्री, सो इसमें से मैं कितना माइनस करूंगा तो 254 आएगा। सो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस 16 डिग्री इसमें से आप माइनस कर दें। जब 16 डिग्री इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा जी 254 आएगा। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूँ जी cos 3 इंटू 90 डिग्री माइनस 16 डिग्री इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगी, को रेशियो में चेंज हो जाएगी। सो साइन 16 डिग्री आ जाएगा। यहां पे नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट से हम चेक कर लेते हैं। कितने 90 हैं जी 3, 1 2 3, ये यहां पे आ गया। एंगल क्या हो रहा है जी यहां पे माइनस हो रहा है। सो बैक क्वाड्रेंट में मूव करूंगा। सो बैक क्वाड्रेंट के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट आता है। थर्ड जो है वो हमारे पास tan और cot पॉजिटिव है, रिमेनिंग सारी नेगेटिव है। तो cos भी नेगेटिव है, यहाँ पे इसका नेगेटिव साइन के साथ इसका ये आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, अब डिस्टेंस हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो देखें। पार्ट नंबर 5 सॉल्यूशन tan 294 डिग्री, ये आ गई मेरे पास, इज इक्वल टू, इसको लिख लें tan 270 डिग्री। अब इसमें से मैं कितना ऐड करूं तो मेरे पास जो है वो 920 आएगा। ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस मैंने यहां पे 20 जो 4 है 24 वो ऐड करूं तो मेरे पास क्या आएगा जी 294 डिग्री आएगा। सो इसको मैं लिख लेता हूं जी tan 3 इंटू 90 प्लस 24 डिग्री इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगी, को रेशियो में चेंज होगी। tan की को रेशियो होती है जी cot। सो cot 24 डिग्री। यहां पे पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव ये चेक कर लेते हैं क्वाड्रेंट से। 1 2 3 यहां पे आ रहा है, एंगल जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। जब पॉजिटिव होता है तो हम अगले क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। सो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है जी नेगेटिव होता है। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 6 सॉल्यूशन cos 728 डिग्री। सो डिस्टेंस आप इसको लिख लें cos 720 डिग्री प्लस 8 डिग्री, ये आ जाएगी मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें यहां पे, तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 90, ऐसा ही है। सो 8 इंटू 90 जब मैं करूंगा सो मेरे पास आएगा जी 720। सो cos 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 8 डिग्री। अब यहां पे देखें इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगी जी रिमेन सेम होगी। सो cos 8 डिग्री आएगा। अब यहां पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास इधर नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव। सो कितने 90 हैं 8, 1 2 इधर से स्टार्ट करना है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे आ रहा है, एंगल प्लस हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाऊंगा, फर्स्ट के अंदर तमाम की तमाम हमारे पास क्या होती हैं जी पॉजिटिव होती हैं। सो यही मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। तो डिस्टेंस हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है ये हमारे पास साइन -625 डिग्री। सो डिस्टेंस हम जानते हैं कि जब हमारे पास काज और सीकेंट में नेगेटिव साइन आता है तो वो खत्म होता है, बाकी का जो साइन होता है वो शुरू में आ जाता है। सो इसी तरह साइन के साथ भी होगा। सो माइनस शुरू में आ गया, साइन 625 डिग्री। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूँ जी माइनस साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ जी 630 डिग्री -5 डिग्री करेंगे तो हमारे पास ये आएगा जी। अब डिस्टेंस जो हमारे पास 630 डिग्री है ये 7 इंटू 90 करें तो हमारे पास आता है जी -5 डिग्री। यहां पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है। सो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगी जी अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगी। सो को रेशियो साइन की क्या होती है जी cos 5 डिग्री। और डिस्टेंस यहां पे इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव, तो ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट से कितने
हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 90 है 7, सो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे आ जाएंगे। एंगल माइनस हो रहा है, बैक क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे, बैक के अंदर साइन हमारा इसके लिहाज से नेगेटिव होता है, सो माइनस माइनस प्लस हुए, सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी cos 5 डिग्री। फाइनल मेरे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। आपने एंगल हमेशा डिस्टेंस जो एसोसिएटिव एंगल है वो आपने 45 डिग्री ग्रेड से लेस देन ही रखना है। नेक्स्ट मेरे पास है जी डिस्टेंस, इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है जी हमारे पास cos -4 35 डिग्री, ये आ जाएगा मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं, क्योंकि अब देखें यहां पे cos के साथ नेगेटिव साइन आ गया, तो अलामत जो नेगेटिव की है वो खत्म हो जाएगी cos के एंगल के अंदर, ये आपको पता ही है। सो cos 435 डिग्री ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब डिस्टेंस इसको मैं लिख सकता हूं। अब देखिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जो भी आपको एंगल गिवन होगा, जो भी एंगल गिवन होगा उसको 90 पे डिवाइड करें। 435 है, इसका जो आंसर है वो आता है जी मेरे पास 4.8। अब मैं जब डिस्टेंस 4 को 90 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये तो मेरे पास आएगा 360। तो यहां पे हमने जो एंगल लेना है वो क्या है जी 45 डिग्री से लेस देन लेना है। तो फिर मैं क्या करूंगा 5 से मल्टीपल करके देखता हूं, 5 मल्टीपल बाय 90 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी 450 डिग्री। अब डिस्टेंस देखें 450 डिग्री जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 450 डिग्री -15 डिग्री कर दें आपके पास ये आ जाएगा जी। और अब डिस्टेंस मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया जी 5 से, 5 इंटू 90 -15 डिग्री, दैट इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। देन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज इनटू को रेशियो। सो को रेशियो cos की क्या होती है जी साइन होती है, सॉरी साइन 15 डिग्री। यहां पे नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव, ये हम क्वाड्रेंट से चेक करेंगे। कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं 5, 1 2 3 4 5 यहां पे आ गया, एंगल माइनस हो रहा है, बैक क्वाड्रेंट में मूव करूंगा। सो बैक क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है और फर्स्ट के अंदर तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं वो क्या हैं पॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर मेरे पास यही आ जाएगा। लास्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है जी लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, साइन 150 डिग्री, यार आपके पास। सो डिस्टेंस आप इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री -30 डिग्री ग्रेड करें तो देखें 30 जो है वो आपके पास 45 डिग्री ग्रेड से लेस देन एसोसिएटिव एंगल। सो इसको आप फर्दर लिख लें साइन 2 इंटू 90 डिग्री -30 डिग्री इज इक्वल टू इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिमेन सेम। सो साइन 30 डिग्री, यहां पे माइनस का साइन आएगा, यहां प्लस का, 290 है 1 2 माइनस हो रहा है, बैक क्वाड्रेंट में मूव करूंगा। सो बैक क्वाड्रेंट सेकंड बनता है, सेकंड के अंदर हमारे पास साइन क्या होता है जी पॉजिटिव होता है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर मैंने आपको 1 बाय 1 पार्ट्स करवाए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इन पार्ट्स के अबाउट को इशू हुआ तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताए, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व आउट करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।